हाँ कर रहे हैं तो बड़े ही गोदी मीडिया के बेशरम पत्रकार हैं। अब समझिए कि देश की गोदी मीडिया क्या कर रही है। गोदी मीडिया की मोदी जी के विदेशी दौरे पर एक अहम भूमिका होती है। ग्रेट, वेरी ग्रेट, इससे अपर ग्रेट मैन है। मोदी जी इतने महान आदमी हैं कि मोदी जी नाली से गैस भी बनाते हैं, बांग्लादेश की लड़ाई भी लड़ते हैं, फिर भीख भी मांगते हैं। नरेंद्र मोदी जी एक अवतार है। एक इतने योगी जी का नहीं मानता मैं, क्योंकि अखिलेश जी का शासनकाल एक बहुत अच्छा रहा। और मैं बताता हूँ अखिलेश यादव का हारने का सबसे बड़ा कारण क्या है। अखिलेश यादव का हार का कारण ये रहा कि अखिलेश यादव ने लैपटॉप बांटने का काम किया और एक ने लोगों को लड़ाने का काम किया। जिसने लैपटॉप बांटा, बच्चों के हाथ में कलम थमाई, क्योंकि वो जानता है कि कलम की ताकत क्या है। अखिलेश यादव कोई ऐसे अनपढ़ जाहिल गवार व्यक्ति नहीं है, एक पढ़े लिखे सीएम रहे हैं उत्तर प्रदेश के। और उनके पिताजी ने जो सराहनीय काम मुलायम सिंह यादव ने इस देश के लिए किया है, आप उसको नकार नहीं सकते हैं। मुलायम सिंह यादव ने इस देश के अंदर जवानों के पार्थिव शरीर को लाने की परमिशन मुलायम सिंह यादव ने दी। आप उनके काम को नहीं नकार सकते। आप अखिलेश यादव के बने हुए यमुना आगरा एक्सप्रेसवे को नहीं नकार सकते। आप गोमती नगर फ्रंट को नहीं नकार सकते। आप और जो महिलाओं के सम्मान जो उन्होंने दिलाया है। और मैं आज अखिलेश यादव को यही कहूँगा कि जनता पुकारती है, अखिलेश आइए और आप वापस से उत्तर प्रदेश के अंदर एक बेहतर शासन व्यवस्था लेकर आइए। क्योंकि मोदी जी का जो विरोध है, ठीक है, वो विरोध इसलिए हो रहा है कि वहाँ पर जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि लोग पोस्टर्स लगा रहे हैं मोदी नॉट वेलकम। 15 ऑर्गेनाइजेशन ने लेटर लिखा है नरेंद्र मोदी जी के डिनर को कैंसिल करने के लिए जो बाइडन के साथ। 75 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स ने लेटर लिखा है जो बाइडन को कि नरेंद्र मोदी से सवाल करें मानवाधिकार को लेकर। तो मणिपुर जले तो जले, उत्तराखंड में लोग मरे तो मरे, लेकिन देश की गोदी मीडिया को टीआरपी चाहिए, और वो भी नरेंद्र मोदी वाली टीआरपी। आखिर गोदी मीडिया को गोदी मीडिया किस लिए कहा जाता है? सिर्फ इसीलिए कहा जाता है कि भारत देश का एक अहम हिस्सा पिछले कई महीनों से लगातार जल रहा है। कई लोगों की जान जा चुकी है, कई लोगों के घर में आग लग चुकी है, कई लोग घर से बेघर हो चुके हैं और कई लोग पलायन कर चुके हैं। लेकिन मणिपुर को लेकर देश की गोदी मीडिया अपने टीवी चैनल्स पर बिठाने वाले किसी भी पत्रकार से ना तो मणिपुर पर चर्चा करती है और ना मणिपुर पर बोलती है, और ना ही गोदी मीडिया वहां पर जाकर रिपोर्टिंग करती है। टीवी में तो बिल्कुल चल रहा है कि मोदी मोदी हो रही है अमेरिका में। मैं आपको बताता रहा हूँ, मोदी मोदी हो रही है अमेरिका में, और ऐसे दिखाती है देश की गोदी मीडिया कि आज से पहले यानी साल 2014 से पहले कोई प्रधानमंत्री अमेरिका गया ही नहीं है। पहले प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जो अमेरिका जा रहे हैं, बाकी सारे तो कोई गए नहीं है। आप भूल गए नरेंद्र मोदी जी उसी अमेरिका गए हैं जिस अमेरिका के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने भारत देश की रहने वाली मूल निवासी कमला हैरिस के विरोध में प्रचार किया था, जिसके लिए नारा लगाया था अब की बार ट्रंप सरकार, हाउडी मोदी कार्यक्रम हुआ था। भूल गए आप सभी लोग? याद करना चाहिए आपको। दूसरी बात यह है कि नरेंद्र मोदी जी का वहाँ पर कितने बड़े पैमाने पर विरोध चल रहा है वो आप देख रहे हैं। देश की गोदी मीडिया भले ही आपको ना दिखाए, लेकिन एक सवाल जो कि एक करेक्ट और वाजिब सवाल है कि जब देश का एक अहम हिस्सा यानी मणिपुर जल रहा था, क्या उस वक्त पर देश के प्रधानमंत्री का विदेशी दौरा वाजिब था? बताइए आप मुझे, मैं आपसे पूछता हूँ। किस तरीके की नज़र बनाए हुए वो हमें भी पता है। देश के गृह मंत्री की पूरी नज़र है चुनाव पर, चुनावी प्रचार पर कि अगला चुनाव किस राज्य में होगा। फर्क नहीं है सर देश के प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को। लोग मरे तो मरे, क्या फर्क पड़ता है इन्हें? देश में महंगाई हो तो हो, नौजवान बेरोजगार हो तो हो, क्या फर्क है देश की सरकार को? क्या फर्क है देश के प्रधानमंत्री को? कोई फर्क नहीं है सर। कहा जा रहा है अमेरिका की तुलना में भारत में कम है महंगाई। तो आप एक बात मुझे बताइए, यहाँ पर तो सारे के सारे अंबानी और अडानी है ना, यहाँ महंगाई कहाँ है? यहाँ सबके पास रोजगार है। सिलेंडर यहाँ पर 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये का मिल जाता है। सिलेंडर मिल जाता है ना, इतने में मिलता है नहीं मिलता है सर? हाँ कर रहे हैं तो बड़े ही गोदी मीडिया के बेशरम पत्रकार हैं। दिलाना जरा मुझे 10 रुपये में सिलेंडर। कहाँ मिलता है 10 रुपये में सिलेंडर? जरा बताओ तो। मिलता है कहीं 10 रुपये में सिलेंडर? यहाँ टंकी चलाते हैं तो पेट्रोल निकलता है मेरे ख्याल से, है मेरे ख्याल से तो 1100 रुपये के आसपास का कुछ सिलेंडर है। पाइप से गैस आ रही है जी, पाइप से आ रही है गैस। हाँ, और वो पाइप फिट है नाले के अंदर। पाइप से गैस आ रही है, वो पाइप फिट है नाले के अंदर। इस देश में, जिस देश में नाले से गैस मिल रही है, उस देश में 1100 का सिलेंडर है। सोच कर देखिए आप। जब मोदी जी, हमारे देश के महान वैज्ञानिक श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, देश के महान बड़े साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, जिनके आगे बड़े बड़े वैज्ञानिक फेल हो गए, आज तक किसी वैज्ञानिक को देखा था जो नाली से गैस बनाता हो? नरेंद्र मोदी जी एक अवतार है। एक इतने बड़े वैज्ञानिक हैं जो नाली से गैस बनाते हैं, बांग्लादेश की लड़ाई भी लड़ते हैं ना मोदी जी। हाँ, बिल्कुल भाई, मोदी जी समझ रहे हैं आप। और मोदी जी इतने महान हैं कि मोदी जी का एक वक्त था जब वो भीख मांगते थे तो उनका एक पूरी बाजू का कुर्ता था। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ भाई, आप समझ रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, मोदी जी ने खुद बोला है। उनका एक पूरी बाजू का कुर्ता था जिसको धोने में ज़्यादा समय जाता था, मोदी जी ने उसकी बाजू ही काट दी। सोच कर देखिए आप, इतना बड़े वैज्ञानिक आपको इस देश में मिलेगा। तो यही त्याग और तपस्या तो बिल्कुल बिल्कुल, त्याग इतना बड़ा है, उन्होंने परिवार छोड़ दिया अपना। भाई देखिए, आज विपक्ष को एक होने की जरूरत है। अगर आप देश के अंदर बचाना चाहते हैं देश को, और वाकई देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि
जो वोट अखिलेश यादव का है वही वोट राहुल गांधी का है, जो वोट राहुल गांधी का है वही वोट मायावती जी का है, जो वोट मायावती जी का है वही वोट ममता बनर्जी का है, जो वोट ममता बनर्जी का है वही वोट तेजस्वी यादव का है, जो वोट तेजस्वी यादव का है वही वोट केसीआर का है। तो सबका वोट बैंक एक ही है। तो सबको एक साथ अगर मिलकर लोग लड़ेंगे तो निश्चित तौर पर आपको लड़ाई में सफलता भी प्राप्त होगी और मोदी जी को यानी देश की लुटेरी सरकार को भगाने में आपको एक आसानी होगी। सवाल यह भी उठ रहा है कि एक बार पहले भी विपक्ष इकट्ठा हुआ था और बाद में बिखर गया था, इस बार कैसे? नहीं, इस बार विपक्ष एक होगा और मैं आपको बता दूं बहुत जल्द ये भी हो सकता है कि बसपा सुप्रीमो मायावती भी इस विपक्ष के साथ में आकर मिले, क्योंकि जिस तरीके से मायावती जी का स्टेटमेंट आया, अखिलेश यादव का स्टेटमेंट आया, और मैं आज यही कहूँगा कि मायावती जी के शासनकाल एक बहुत अच्छा शासनकाल भी रहा है। हम किसी की आलोचना ही नहीं कर सकते, उनकी अच्छाइयों को भी हम देखते हैं, ठीक है। तो मायावती जी का भी शासनकाल एक अच्छा शासनकाल रहा है, जिस तरीके से वाजपेयी जी का भी शासन एक अच्छा शासन रहा है। तो मैं ये कहूँगा कि बसपा सुप्रीमो मायावती को आज आना चाहिए सामने और विपक्ष की एकजुटता में आकर एक अहम भूमिका अदा करनी चाहिए। वक्त जो विपक्ष में जो सबसे बड़े जो प्रधानमंत्री की कुर्सी के दावेदार थे वो राहुल गांधी थे, लेकिन राहुल गांधी की संसद की सदस्यता चली गई और 6 साल चुनाव नहीं लड़ सकते, तो राहुल गांधी कहीं ना कहीं बैकफुट पे आ गए हैं। तो राहुल गांधी यानी कांग्रेस पार्टी अब गठबंधन में तैयार है। कांग्रेस पार्टी और क्या कहते हैं तमाम जो अखिलेश यादव हैं वो भी गठबंधन के लिए तैयार हैं, ममता जी भी तैयार है, अरविंद जी भी तैयार है, सब लोग तैयार हैं और नीतीश जी लगातार सबको साथ लेकर चल ही रहे हैं। उधर तेजस्वी यादव भी तैयार हैं, तो सभी लोग तैयार हैं। तो जो है वो एक होगा और एकजुट होकर भाजपा को पछाड़ने का काम करेगा। क्या ऐसा भी हो सकता है कि पीएम पद का कोई नाम घोषित हो? देखिए वो तो बहुत जल्दबाजी हो जाएगी ये सब कहना, ये तो सबकी सहानुभूति के साथ में जब आप पहले आप चुनाव लड़िए, अभी आप अनाउंसमेंट ही मत करिए कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा, किसकी पार्टी का बनेगा। अभी आप चुनाव लड़िए और एक साथ मिलजुल कर चुनाव लड़िए और उसके बाद आप तय करिए कि हु इज दिस प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, किसको आप बनाएंगे। पहले ही जीतन राम मांझी के बेटे संतोष मांझी ने कैबिनेट मंत्री से इस्तीफा दे दिया, नीतीश कुमार से अलग हो गए। तो जीतन राम मांझी की क्या भूमिका है वो आप देख लीजिएगा, पता चल जाएगा आपको जीतन राम मांझी की क्या भूमिका है। आप ये समझ लीजिए, आप क्या समझते हैं आप SC ST OBC की आवाज़ उठाएंगे नहीं और आपको SC ST OBC वोट दे देगा? आप बहुजन की दलित की आवाज़ उठाएंगे नहीं, आपको वोट मिल जाएगा। आप स्वर्ण और दलित को लड़ाएंगे, आप सोचते हैं आपको वोट मिल जाएगा। ये आपकी गलतफहमी है। जब तक आप सबको साथ लेकर, इस देश में हर एक व्यक्ति साथ चलना चाहता है, वो बहुजन के नाम पर, दलित के नाम पर, ब्राह्मण के नाम पर, शूद्र के नाम पर, वैश्य के नाम पर, क्षत्रिय के नाम पर नहीं बंटना चाहता, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के नाम पर नहीं बंटना चाहता। वो ये कहता है कि मैं भारतीय हूँ और ये सभी लोग मेरे भाई हैं, और यही हमारे देश का संविधान भी कहता है। मुलायम सिंह यादव की सराहनीय हर देश का व्यक्ति करता है, हर एक नागरिक करता है, और मुलायम सिंह यादव जो काम कर गए इस देश के लिए वो काम कोई नेता नहीं कर सकता। ये भी बात मैं आपको बता दूं, विपक्ष के तमाम नेता भी उनको सैल्यूट करते हैं, उनको सम्मान करने का काम करते हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में आप देखिए मुलायम सिंह यादव को उन्होंने नमन करने का, प्रणाम करने का काम किया। जिस समय माननीय मुलायम सिंह यादव पंचतत्व में विलीन हुए उस वक्त विपक्ष के तमाम बड़े बड़े नेता, सत्ता पक्ष के तमाम बड़े बड़े नेता वहाँ पर मौजूद थे, क्योंकि वो जानते हैं कि मुलायम सिंह यादव किस छवि के नेता वहाँ पर रहे हैं। 2024 में बिल्कुल वापसी करेगा और एक साथ एकजुट होकर करेगा, और लैपटॉप बांटने वाले, कलम बांटने वाले ही वापस आएंगे इस देश में, नफरत फैलाने वाले नहीं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।